कौन लोग हैं वो जो आंदोलन को गलत दिशा में भटकाना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो जो एक जिद करे बैठे होते हैं कि नहीं, अरे सड़कों पर भी हमारे भाई हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम पहले दिन से अपनी बाइट दे रहे हैं, कोई भी हमारी बाइट निकाल करके दिखा दे। हमने पहले दिन ये कहा है कि हम किसी भी तरीका से अपने भाइयों को, रोड पर चलने वाले को भी परेशान नहीं करना चाहते। फिर बार बार रोड पर चलने की बात कहां से आ गई? ग्रेटर नोएडा, नोएडा और यमुना प्राधिकरण में 10% और भूमि अधिग्रहण 2013 को लागू कराने को लेकर के कुछ संगठनों ने मिलकर 25 नवंबर से लगातार आंदोलन को चालू किया। हमारा पहले से यह क्लियर है कि हम सरकारों से वार्ता के माध्यम से समाधान कराना चाहते हैं। हमने पहले भी बहुत सी समस्याओं का जो समाधान हुआ वो वार्ताओं के माध्यम से हुआ। चाहे भले ही उत्तर प्रदेश में शोर की भूमि का रहा हो, चाहे भले ही जेवर एयरपोर्ट के विस्थापित गांवों को उनकी जगह देने का रहा हो, बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जैसे 64% का रहा हो, यमुना विकास प्राधिकरण नोएडा और ग्रेटर नोएडा में बैकलीज की एक व्यवस्था कराने का रहा हो। हम सबको परम आदरणीय महात्मा टिकैत जी ने सन 88 में यह संगठन बना करके दिया, 86 से शुरुआत की और उन्होंने ये कहा कि हम सब लोग सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज उठाएं, सरकार तक अपनी बात पहुंचाएं। जब तक सरकार तक बात ना पहुंचे तब तक आंदोलन को बढ़ाते रहें। लेकिन अगर सरकार बातचीत करने के लिए तैयार हो, वार्ता की मेज तैयार हो जाए, तो हमें वार्ता के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने चाहिए। वही इस आंदोलन में भी हुआ। हम ग्रेटर नोएडा बैठे, हो सकता है सरकार तक हमारी आवाज ना पहुंची हो, हम यमुना आए, हमारी आवाज सरकार तक पहुंची। हमारे जिले के उच्च अधिकारी, तीनों प्राधिकरणों के सीओ, डीएम साहब और कमिश्नर मैम की अध्यक्षता में एक वार्ता वहां पर की गई। उन सब ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री जी और मुख्य सचिव जी के द्वारा आपकी समस्याओं के लिए हम हल कराने में एक कमेटी हमने बनवा दी है, उसको हम दिसंबर में पूरी तरीका से तीनों प्राधिकरणों पर लागू करा देंगे। दो मुद्दे जो अहम मुद्दे थे, 10% और 2013 का भूमि अधिग्रहण, उसको लेकर भी उन्होंने यह बात कही कि आप अपने प्रस्ताव दीजिए, अगर उसमें कुछ गलत हुआ है सिफारिश में तो हम उसको पॉजिटिव कराने के लिए आपको आश्वस्त करते हैं। लेकिन तय कार्यक्रम के अनुसार तमाम संगठनों ने यह डिसीजन ले लिया कि चलो भाई हम आगे बढ़ते हैं। अभी हमारी बात सरकार उस हिसाब से नहीं सुनना चाहती जिससे हम सुनाना चाहते हैं। हमने भी उसमें सहयोग किया। हम सब लोग आराम के साथ में दलित प्रेरणा तक पहुंचे वहां, क्योंकि दलित प्रेरणा स्थल किसी एक पार्टी से भी बिलोंग करता है और कुछ लोग उसको चलाते हैं। उन्होंने हमसे निवेदन भी किया कि दलित प्रेरणा स्थल पर हम नहीं बैठ सकते। हमने कहा हम शांति प्रिय तरीका से बैठे हैं, लेकिन सरकार ने कहा और हम सबको वहां से अरेस्ट करके जेल भेज दिया। जेल भेजने के बाद भारतीय किसान यूनियन संगठन की तरफ से, आदरणीय टिकैत साहब की तरफ से 4 प्रदेशों में, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, उड़ीसा में हमारा आंदोलन इस बात को लेकर के हुआ कि किसान शांति प्रिय धरना दे रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, उनको रिहा किया जाए, कमेटी से वार्ता की जाए। तमाम उत्तर प्रदेश में तमाम जिलों में थानों पर घेराव हुए। सरकार उस लेवल पर बात करने के लिए तैयार हुई कि हम बात करने के लिए तैयार हैं।
7 तारीख, 8 तारीख या 9 तारीख तक का उन्होंने समय दिया कि हम आपको 8 या 9 तारीख तक इस मामले में कोई ना कोई सकारात्मक पहल करते हुए समाधान कराएंगे। हमने फिर कहा कि हम शांति प्रिय आंदोलन चाहते हैं। कौन लोग हैं वो जो आंदोलन को गलत दिशा में भटकाना चाहते हैं? कौन लोग हैं वो जो एक जिद करे बैठे होते हैं कि नहीं, अरे सड़कों पर भी हमारे भाई हैं, हम किसी को परेशान नहीं करना चाहते, हम पहले दिन से अपनी बाइट दे रहे हैं, कोई भी हमारी बाइट निकाल करके दिखा दे। हमने पहले दिन यह कहा है कि हम किसी भी तरीका से अपने भाइयों को रोड पर चलने वाले को भी परेशान नहीं करना चाहते। फिर बार बार रोड पर चलने की बात कहां से आ गई? हमने कहा बैठकर बात कर लेंगे। हम हथेली पर सरसों नहीं उगाते, हम टिकैतवादी हैं, आदर्शवादी हैं। यहां सन 86 से बहुत संगठन महात्मा टिकैत जी के साथ आए, कुछ की विचारधारा मिली, कुछ की विचारधारा नहीं मिली, कुछ अपनी अपनी विचारधाराओं के तहत हमको छोड़ करके अलग अपना संगठन चला रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, उनकी अपनी विचारधारा है। हम सब लोग पहले से भी यही कहते रहे हैं, आज भी हम यही कह रहे हैं कि अगर वार्ता की मेज तैयार हो गई तो फिर हमको वार्ता के माध्यम से समाधान कराना है। सरकार से हम फिर डिमांड करते हैं कि जो आपने 8 तारीख का हमें समय दिया होगा कि 8 तारीख में हम आपकी वार्ता करेंगे। यमुना अथॉरिटी के सीओ साहब यहां बाहर थे, वो आ जाएंगे और हम वार्ता के माध्यम से समाधान चाहते हैं। तो हम भी वार्ता के माध्यम से समाधान चाहते हैं। जो वार्ता के माध्यम से समाधान नहीं चाहते, जिन लोगों के दिमाग में यह है कि हम वार्ता से समाधान नहीं करना चाहते, वो कृपा करके या तो हमसे दूरी बना ले या हम उनसे दूरी बना लेंगे। हम अराजकता का माहौल यहां पैदा नहीं करना चाहते। हम गौतम बुद्ध नगर के हर उस किसान के साथ हैं जो पीड़ित है। मेरे किसान भाइयों, किसी के भटकाने से, किसी के फुसलाने से, किसी के उकसाने में आने की जरूरत नहीं है। हम आज भी आंदोलन में हैं, कल भी आंदोलन में थे और अगले कल भी आंदोलन में रहेंगे। लेकिन वार्ता के माध्यम से अगर समस्या का समाधान हो रहा है तो फिर हमको रोडों पर नहीं उतरना चाहिए। वार्ता, सरकार के अधिकारी पॉजिटिव रूप में इसको वार्ता पर लेकर के आए। जब यहां महापंचायत टिकैत साहब और भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले 0 पॉइंट पर हो गई तो फिर क्या जिद थी कि नहीं हम तो वहां जाएंगे? क्यों जाएंगे हम वहां? हमने बातचीत के माध्यम से बातचीत होना चाहती है। तो कौन लोग हैं कि जो बातचीत को बिगाड़ना चाहते हैं? जिन लोगों को अगर यह है कि हम विपक्ष की कठपुतली बनकर विपक्ष के साथ रहना चाहते हैं, साफ शब्दों में सुन लीजिए, भारतीय किसान यूनियन ना पहले विपक्ष के साथ लड़ाई लड़ता है, ना आज लड़ता है, ना आगे लड़ेगा। हम सत्ता की गलत नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते हैं, उनमें अमूलचूल बदलाव कराते हैं और सत्ता के ही अधिकारियों के साथ और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ बैठ करके समस्याओं का समाधान कराते हैं। हमारा मतलब सरकार का बदलाव नहीं है, हमारा मतलब सरकार की नीतियों में बदलाव है। जिनका मतलब अगर सरकार का बदलाव हो, वो कृपा करके हाथ जोड़कर या तो वो हमसे दूर हो जाए या हम उनसे दूर हो जाएंगे। हमने कुछ लोगों को इसमें चिन्हित किया, हमने सीधे सीधे तौर पर कह दिया। पहले दिन से हम कह रहे हैं कि हम किसी विपक्षी पार्टियों को ना अपना मंच देंगे ना माइक देंगे। फिर क्या जरूरत पड़ी है कि विपक्षी पार्टियों को आप इसमें आमंत्रित कर रहे हैं? हम इस मोर्चे में उन लोगों के साथ हैं जो लोग बिल्कुल राजनीति के तहत इस आंदोलन को नहीं बिगाड़ना चाहते, जो लोग किसान की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, किसान के स्तर पर बात करना चाहते हैं। भारतीय किसान यूनियन का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी उसके साथ है। महापंचायत यहां हो गई, एक दिन की पंचायत थी, तमाम 112 120 किसान बंद थे, हम रिहा होकर के यहां पर आ गए। उसके बाद अधिकारियों से बातचीत हुई, अधिकारियों ने हमें ऑफर दिया
कि 8 तारीख में 9 तारीख में हम आपकी वार्ता करा देंगे, कुछ अधिकारी यहां पर अभी नहीं है। फिर दोबारा से कि नहीं हम तो वहीं जाएंगे। क्या है भाई वहां जाने से? मैं अपने किसान भाइयों से कहना चाहता हूं कि ना भटकें, ना किसी के बहकावे में आए, ना किसी फुसलाने में आए। हम ना किसी भी तरीका की गलत अफवाहों में जाए। हम इन्हीं अधिकारियों के द्वारा पहले भी गौतम बुद्ध नगर की बड़ी समस्याओं का समाधान करा चुके हैं। हम फिर कराएंगे, हम वादा करते हैं।